बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी टूर्नामेंट की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल अपने ग्रैंड फिनाले के मरहले में दाखिल हो चुका है और अब कल इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के दरमियान। और दोनों ही टीमों की जानिब से जनाब बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। दोनों टीमों की जानिब से कहा जा रहा है कि वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने की अहल है। इसके साथ साथ कुछ जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कुछ बरतानवी मीडिया है, कुछ बरतानवी क्रिकेटर्स हैं, वो भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि इंडिया कल अपने न्यूट्रल होम वेन्यू पर खेलेगा, क्योंकि इंडिया को एडवांटेज के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया गया और जो इस टूर्नामेंट में शरीक दीगर टीमें थीं उसको इसका डिसएडवांटेज हुआ। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर उमूर के हवाले से भी एक बहस चल रही है। क्रिकेटर्स आपस में हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कन्वर्सेशन में जो है वो उलझे हुए भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ हैसियतों में सर्व किया और कभी भी पाकिस्तान की डिग्निटी के ऊपर, पाकिस्तान की अजमत के ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया। क्योंकि बड़ा मशहूर एक मुहावरा के दाग तो अच्छे होते हैं लेकिन हर दाग अच्छा नहीं होता। कुछ दाग ऐसे होते हैं कि जिनके बड़े देर पा असरात जो है वो सामने आते हैं और ऐसे ही देर पा असरात इस वक्त हमारी क्रिकेट में भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त अगर इन दागों को रिमूव कर दिया जाता, उन स्टेन्स को रिमूव कर दिया जाता, उन टेंटेड प्लेयर को रिमूव कर दिया जाता तो शायद आज पाकिस्तान की क्रिकेट इस हाल में नहीं होती। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये जो है वो आज किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा होते हैं, क्योंकि अच्छे, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट आदमियों की पाकिस्तान क्रिकेट को अभी भी ज़रूरत है। मोहसिन नकवी साहब, आप सर्जरी ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उन ट्यूमर्स को निकाल के आप बाहर नहीं फेंक रहे हैं जिन ट्यूमर्स को आपको डस्टबिन में डाल देना चाहिए था। और ऐसे लोग जो आके आपके इस क्रिकेट में खून की रवानी को बेहतर कर सकते हैं उनको आपने सिस्टम से बाहर रखा हुआ है। मेरे साथ मौजूद है लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, जो जब ओपनिंग की तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जब सेलेक्टर बने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्लेयर्स दिए, जब कोच बने तो मार्वलस विक्ट्रीज़ उन्होंने हासिल की हैं और उसके बाद फिर उनको शायद सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया। शो में खुश आमदीद कहते हैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अली, आपको बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मोहसिन भाई ने एक दफ़ा फिर हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन को मजीद स्पेशल बनाया अपनी खुसूसी आमद के जरिए। वक्त का मैं मुकाबले सकते स्ट्रेट अवे ज़रा बात करते हैं। पहले पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे, उसके बाद है फिर कल के फाइनल को डिस्कस करेंगे। ये एक मुसलसल मौसम में बहस चल रही है कि 90 के प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, कुछ अपने स्टैट्स को भी शेयर कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स ये बात बैठ के बात कर रहे हैं कि 90s के प्लेयर ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी है, कुछ प्लेयर्स ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिविजुअल तो हमने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। आप जो है वो 80s के प्लेयर हैं, लेट 70s के प्लेयर हैं, आपने मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। 70s का भी, लेट 70s का एरा देखा, 80s का भी एरा आपने पूरा देखा, डेकेड देखा आपने, फिर 90s में भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहे मुख्तलिफ हैसियतों में। आप क्या समझते हैं कि 90s के प्लेयर को दोष देना ये सही है या वाकई 90s के प्लेयर ने क्रिकेट को ख़राब किया है? 90s के प्लेयर्स ने अली क्रिकेट को बहुत ख़राब किया है पाकिस्तान में। बहुत डैमेज पहुंचा है, सिर्फ खेल के हवाले से नहीं, रेपुटेशन के हवाले से। और रेपुटेशन सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी। लेकिन उसको सबको नहीं कहूँगा, उसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो बहुत माशाल्लाह उन्होंने साफ़ सुथरे तरीके से इस गंदे माहौल में रहते हुए भी क्रिकेट खेली, मैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन ये पीरियड जो था इसने पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं अली लिटरली समझता हूँ कि हमारा जो आज हम ये डाउनफॉल देख रहे हैं इसकी मेन वजह दैट वाज द बिगिनिंग, वो कहते हैं ना बिगिनिंग ऑफ द डेथ, कि वो शुरुआत थी जिसने हमारी क्रिकेट को इतना नीचे ले गया। और उसकी वजह से ये नहीं हुआ कि सिर्फ रेपुटेशन डाउन हुई, उसकी वजह से ये हुआ कि दुनिया की जो अटेंशन थी, एक इज़्ज़त की नज़र थी पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेटर्स की तरफ, वो बहुत नीचे चली गई। उन्होंने, बल्कि मैं जैसे एक मिसाल देता हूँ कि 2-3, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 कोचेस को जब ऑफ़र किया गया पाकिस्तान की टीम को कोच करने का, बाहर वाले कोच को, तो उन्होंने कहा मैं मैच फिक्सर्स को कोचिंग नहीं करूँगा। सोचिए, अच्छा। अब ये स्टेज तक हम पहुँच गए तो पढ़ के, देख के, सुन के बहुत तकलीफ़ पहुँची। इसलिए मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से, अली बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत अल्फाज का, लेकिन मैंने बड़ी इज़्ज़त से क्रिकेट खेली। और मैंने किन के अंडर खेली? पीपल लाइक माजिद खान, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद। इधर से मेरी बिगिनिंग थी, तो इधर से मुझे गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त मिली। और गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यंगस्टर्स के लिए। देखिए, एक तो, और बल्कि मैं उससे भी बढ़ के एक बात कहूँगा, एक मुहावरा है तालीम और तरबियत। मैं इसको समझता हूँ ये मुहावरा होना चाहिए तरबियत और तालीम।
बिकॉज तरबियत शुरू हो जाती है आपकी 2.5, 3, 3.5 माँ की गोद से ही शुरू हो जाती है। मतलब माँ की गोद से, या 3, 3.5 साल पे जब बच्चा थोड़ा होश संभाल लेता है तो उसको अच्छाई बुराई समझा दी जाती है। वहाँ से एजुकेशन आपकी शुरू होती है, समझो स्कूलिंग से, मैट्रिक से, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, तो वो उस तक आप बड़े हो चुके होते हैं। लेकिन तरबियत अगर आपके अंदर बैठ गई है ना, वो आपको फिर कभी गलत नहीं ले जा सकती। अब मैं ये बात भी यहाँ ज़रूर कहूँगा कि दुनिया में मैंने शायद ही कोई मैंने तो नहीं देखे कोई भी ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को गलत तरबियत दें, लेकिन ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ हमें ये प्रॉब्लम हुई 90s में कि तरबियत ज़रूर उनको होगी, तालीम पता नहीं कितनी थी, मैंने सुना कोई ज़्यादा नहीं थी, कुछ लड़के तो बड़े वेल एजुकेटेड थे, जिसको मैंने कहा कि उसी एरा में कुछ लड़के बड़े साफ़ सुथरे तरीके से क्रिकेट खेलें, उनको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं खेला, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचाया है, बहुत डिफरेंट तरीक़ों से, जिसकी वजह से आज का दिन जो हम इतना ख़राब दिन देख रहे हैं। और अब भी मुझे अफसोस क्या होता है अली एक बात का, कि अब भी वो देखा जाता है कि वो लोग, वो जो जिन्होंने जो रीज़न है डिज़ास्टर के, वो लाइमलाइट में बैठे हुए हैं, लोग उनको प्रेफर करते हैं, इसलिए कि शायद वो खुद ठीक नहीं है, शायद इस वजह से ये बात होगी, मैं समझता हूँ। ठीक है। और मोहसिन भाई जो बात कर रहे हैं कि तरबियत तो तालीम होनी चाहिए, तो साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट ये बात करते हैं कि 80% पर्सनैलिटी आपकी 5 साल की उम्र में बन जाती है, उसके बाद फिर 20% आप मुख्तलिफ जो एज के अदवार होते हैं उसमें आप फिर सीखते हैं और फिर वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। लेकिन मोहसिन भाई भी आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो भी 90s के क्रिकेटर्स की एकदम से बहस छिड़ने की वजह आपको क्या नज़र आती है? क्योंकि एकदम से ऐसा लग रहा है कि कैंपेन शुरू हुई है, एकदम से कोई एजेंडा शुरू हुआ है, 90s के क्रिकेटर्स को सभी ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिकेटर्स तो पहले भी थे। और आप, मुझे याद है कि मोहसिन हसन खान साहब अब ये जब सामने बैठे होते हैं तो इनके साथ मेरी बहुत नशिस्तें रही हैं और मैं बहुत जानता हूं, इन्हीं 90s के क्रिकेटर के साथ लोगों ने पूरी सुबह से लेकर शाम तक ट्रांसमिशन की हैं। ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने मना किया कि अगर ये बैठे तो मैं ट्रांसमिशन में का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो वही लोग अब बात कर रहे हैं कि जो 90s के क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए अब यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब क्या आप समझते हैं मुझे पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता? मुझे भी बड़ी बड़ी अच्छी ऑफर्स जो मैंने नहीं ली, इस वजह से कि मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, बिकॉज मैं इसके अपनी इंसल्ट समझता हूँ, पाकिस्तान की इंसल्ट समझता हूँ इनके साथ बैठना। तो आपको एक वो भी याद होगा कि मैं एक इंडिया में मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आने से मना कर दिया था, उसको मैंने जाने से रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, इसलिए कि उसमें पाकिस्तान की इज्जत का सवाल था। तो यहाँ पे भी अली, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मैंने इनके साथ भी, क्रिकेटर्स के साथ, आपने देखा होगा कि मैं कभी नहीं बैठता। इस वजह से नहीं बैठता कि एक तो होती है बात दिखाने की, एक होता है आपका ज़मीर, एक आप अंदर से क्या इंसान है, कि आप क्या मैं आई टेल यू व्हाट, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह मुझे माफ़ करे। आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ कराचीआइट, और मैं इतना फ़ख्र करता हूँ इस बात पे। लेकिन जब इन लोगों को देखता हूँ, इनकी हरकतें, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त को ठेस पहुँचाया है, और जिसमें करता एक है भरता कितने हैं, ये वाला वो वाला हिसाब हो गया, जिसकी वजह से इनको जो एक्शन होना चाहिए था। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ अलिया, अगर मैं कंटिन्यू कर जाता अपने क्रिकेट टेन्योर में एज ए चेयरमैन क्रिकेट कमेटी, जब मुझे बनाया था, तो बिलीव मी नॉट, इनमें से कोई नहीं होता। बिकॉज जब मैं आपने देख लिया होगा, जब मैं चीफ सेलेक्टर था, जब मैं हेड कोच था, अली इनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं था, कोई इन्वॉल्व था, एक था बीच में, उसको भी हटा दिया गया था उसकी जगह जब मैं आया था कोच। तो कहने का मकसद ये है कि, और मैं कोई ये नहीं, ठीक है ये रहें अपने, बल्कि मेरा जब एक पीरियड है, मैंने लोगों से कहा भी था कि इनको कोई आप भला सज़ाएँ ना दें, पर इनको ये कह दें कि क्रिकेट के करीब आप मत आना। बल्कि एजाज भट्ट ने तो आपको पता है कि कहा था कि बाउंड्री वॉल में इनको एंटर नहीं होने देना। एजाज भट्ट जो क्रिकेट के हमारे चेयरमैन होते थे, उन्होंने कहा गद्दाफी स्टेडियम की बाउंड्री वॉल के अंदर ये एंटर नहीं होने देना। और इस चीज़ को उठाया किसने था? वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट क्रिकेटर ऑफ नॉट ऑफ पाकिस्तान but of the world, that was माजिद खान। और माजिद खान कोई गलत बात नहीं उठाई। बिल्कुल सही है। माजिद खान की जो बात है एक दस्तावेज़ की हैसियत रखती है। मोहसिन हसन खान साहब ने ये बात की और मैं उस बात का विटनेस हूँ कि जब हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट कवर कर रहे थे और डोमेस्टिक में मोहसिन भाई इस वक्त चीफ सेलेक्टर थे, तो एक प्लेयर उस वक्त बॉलिंग कर रहा था और बड़ा अच्छा पाकिस्तान का बॉलर है। उस वक्त मोहसिन खान ने कहा कि इनके साथ अपने बच्चों को कौन क्रिकेट खिलाएगा जो इनका करैक्टर है। हमारे साथ जब हम खेलते थे तो उस वक्त लोग कहते थे कि मेरा बच्चा इनके साथ क्रिकेट खेले, इन जैसा बने। लेकिन आज ऐसा सिस्टम हो गया कि ये क्रिकेटर्स जो है वो स्टार बने हुए और इनकी जो हरकतें वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद मुद्दों पे बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जनाब ये 90 से क्रिकेटर्स के साथ क्या मसाइल है कि एक दूसरे के साथ मुसलसल जो है ये स्टेटमेंट्स देते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ या कमर ज़ैफ़ी बात करते हैं या इस शो से ये बात जाती है, कोई नॉन क्रिकेटर्स ये बात करता है तो ये बात समझ में आती है। लेकिन आपने साथ खेला हुआ है, साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, साथ कप्तानी में डेब्यू किया हुआ है, साथ बैठ के आप ट्रांसमिशन करते आए, साथ बैठ के आप होस्ट करते आए उन लोगों को सुबह से लेकर शाम तक। और अब आज आप बात करेंगे 90 से क्रिकेटर्स ने डैमेज किया है, तो फिर इन जैसे लोगों का क्या कसूर है कि जिन्होंने अपने मीडिया के कैरियर को सफ़र किया, अपने मैनेजमेंट के कैरियर को सफ़र किया, अपने सिलेक्टरशिप को इन्होंने सफ़र किया, मैनेजरशिप को इन्होंने सफ़र किया, फिर इन जैसे लोगों का क्या कसूर रहा है। लेकिन साथ साथ अब बात करेंगे आकिब जावेद के हवाले से कि आकिब जावेद को क्लाउन कह दिया जनाब जैसन गिलेस्पी ने। हालांकि अल्फाजों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। आकिब जावेद जो भी कर रहे हैं उससे हमें ज़रूर इख्तिलाफ है, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए आकिब जावेद के लिए किसी गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने, वो हरगिज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन भाई हमेशा डिसेंसी की बात करते हैं, बड़े डिसेंट वे में गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन भाई आपको क्या लगता है जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ठीक है गिलेस्पी के साथ गलत हुआ, जो भी कुछ हुआ, इनजस्टिस हुआ, गलत तरीके से उनको सैक किया गया या उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी ये अल्फाज क्या इस्तेमाल करने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। एक बात आप मुझे बताइए अली, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं क्रिकेट को इन एंड आउट। तकरीबन जितने भी फॉरेन कोच यहाँ से गए हैं हटाने के बाद या छोड़ के जाने के बाद, वो कोई बुरा कुछ कह के गए? लॉसन बुरा कह के गया है, वॉटमोर बुरा कह के गया है, बुक लिख दी, मिकी आर्कर बुक बुरा कह के गया है। एक कोच तो जिसने कह दिया था कि मैं मैच फिक्सर्स का कोच नहीं बनना चाहता, तो आप उसके बाद फॉरेन कोचेस को बुलाते हैं। अब गिलेस्पी है फॉर एग्जांपल, गिलेस्पी एक स्टॉक बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का था जब खेल रहा था। डेनिस लिली, थॉमसन जब ये सब खेलते थे तो इनके साथ ही जैसे तीसरा बॉलर खेलता है, सपोर्टिंग बॉलर। लेकिन ये तो उसके बाद के एरा में आया ना, गिलेस्पी तो बहुत बात के एरा में, लेकिन जब मेन जो इनके बॉलर्स होते थे ना, उनके साथ का नहीं था, उनके साथ ये सपोर्टिंग बॉलर होता था। आई मीन ये भी नहीं कोई डेनिस लिली जैसा नाम हो या जेफ थॉमसन जैसा नाम हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसने ये बात की क्यों की? अब इस बात को देखिए ना, एक बात गोरा एक बात बता दूं, अल्फाजों के बारे में बहुत केयरफुल होता है, बिकॉज उनके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैंने अगर आपके लिए ज़रा सी भी गलत बात कह दी, मुझे कानून छोड़ेगा नहीं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप मुझे किसी तरह भी सू कर सकते हैं, कानून मुझे छोड़ेगा नहीं अगर आपने गलत बात की है। तो इनकी नेचर में नहीं होता कि ज़बरदस्ती बकवास कर दें या ज़बरदस्ती कोई ऐसी बात कह दें। उसने कोई बात देखी होगी, उसने जैसे गैरी कर्स्टन के लिए भी कहा था कि गैरी कर्स्टन के ख़िलाफ़ भी एक मुहिम चलाई जा रही थी, फिर मेरे साथ भी चलाई गई जब मुझे अकेला मैं रह गया, कर्स्टन तो छोड़ के चला गया था। तो देखिए, आप ऐसे वो क्यों कहेगा? आप उसे पैसे भी हज़ारों लाखों डॉलर में आप पैसे दे रहे हैं उसको, तो ऐसी बात अगर उसने कही है तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। वहाँ रीज़न कोई सॉलिड होगा, नहीं तो गोरा जिंदगी भर गलत बयानी नहीं करता। देयर इज अ फायर देयर इज अ स्मोक। डेफिनेटली। अच्छा मोहसिन भाई, चलिए ये तो उन्होंने जो अल्फाजों का चुनाव किया वो ठीक है, लेकिन एक तरफ अगर आप देखते हैं कि गिलेस्पी किस तरह हाथ बांध दिए गए थे कि सिलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं है, कप्तान का कोई किरदार नहीं है, फाइनल 11 सिलेक्शन कमेटी बनाएगी, आकिब जावेद साहब ही सब कुछ कर रहे थे, यही सारे मशवरे देते हैं। अब आकिब जावेद साहब खुद जब आए हैं तो वो फिर उन चीज़ों पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो फिर क्यों हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं? और जो बाबर आजम के वालिद हैं आजम सिद्दीकी साहब, उन्होंने तो कह दिया है कि ड्रेसिंग रूम में जो एक रिटायर्ड शख्स मौजूद है वो अपने आप को सब कुछ समझता है कि उसको क्रिकेट का पता है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि आप रिटायर हो चुके हैं, आप माजी थे, अब आप दोबारा नहीं खेल सकेंगे। तो ये तो वाज़ेह तौर पे इशारा आकिब जावेद की तरफ है। तो आकिब जावेद अपनी पावर्स को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जब ये पावर में थे तो इनके हाथ पांव बांध दिए थे। नहीं, अब देखिए ना, वही अब मैं एक बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि गिलेस्पी को ये बात इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए थी। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो तो सही कर रहा है ना, रिएक्ट। मैंने उससे पहले मैं 4-5 आपको गिला दिए फॉरेन जो कोचेज आए थे, सब बुरा भला कह के गए। लोगों ने तो क्या क्या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके गए कि इनका सिस्टम ही कुछ नहीं है, इनको तमीज़ ही नहीं कि क्रिकेट किस तरह चलाई जा सकती है। तो ये फिर आप उनको लाखों करोड़ों डॉलर देते हैं, उसके बाद वो आपको बुरे अल्फाज आपके ऊपर इस्तेमाल करके आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक के चले जाते हैं, फिर आप उन्हें बुला लेते हैं। सही है। तो मोहसिन भाई, आकिब जावेद, जब मुझे याद है आपके साथ में शो कर रहा था, आपने कहा आकिब बहुत प्यारा बच्चा, आकिब ने मेरे असिस्ट मुझे किया है, मेरा बॉलिंग कोच था, बहुत अच्छा कर रहा है। आकिब जावेद की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन है या आपको मायूस किया उन्होंने? नहीं, आकिब जावेद के देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली नथिंग, आई लाइक आकिब वेरी मच, ही वॉज अ वेरी फाइन क्रिकेटर,
गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ क्लीन क्रिकेटर। आपने किसी उल्टी सीधी बातों में उसका नाम नहीं सुना होगा, इसका मैं उसको सर उससे कोई आकिब जावेद गुड क्रिकेटर, गुड ह्यूमन बीइंग को उससे तरावियां थोड़ी पढ़वानी है, जो काम करवाना है वो तो नहीं कर रहा ना। नहीं, वो मैं आपको उसी पे आ रहा था कि मैं कह रहा था कि जो मैं इसकी क्वालिटीज़ है वो कि क्रिकेटर भी अच्छा था, इंसान भी अच्छा है, साफ सुथरा, किसी गलत चीज़ में प्रैक्टिस, हालांकि इसी एरा का है वो इन लोगों के साथ का, लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन टू बिकम अ हेड कोच यू हैव टू हैव दैट अथॉरिटी इन यू, कि आप में एक जैसे होता है ना, एक टीचर होता है, एक प्रिंसिपल होता है। नाउ टीचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रिंसिपल भी, लेकिन टीचर प्रिंसिपल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रिंसिपल हर चीज़ मैनेज कर रहा है एंड विद कमांड। सो दिस इज़ मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल दी है, लेकिन सब बच्चे भी समझ जाएंगे कि टीचर होता है हर क्लास का, लेकिन प्रिंसिपल फाइनल अथॉरिटी होती है। क्यों होती है? बिकॉज इन सब से ज़्यादा वो नॉलेजेबल होता है और इन सबको कमांड करना जानता है। कमांड करना आना, देखिए हर किसी का काम। So what do you think that he doesn't has the ability and the skills to be the head coach? At the moment no, I'm sorry, जो अभी तक हुआ है, कल क्या होता है मुझे नहीं पता। आखिर मैं जैसे मेरे साथ वो बॉलिंग कोच था, उसने बड़ा अच्छा काम किया, मैं उससे जो रिक्वायरमेंट्स मांगता था उसने पूरी तरह 100% अपना दिया, लेकिन आई हैव माई डाउट्स अबाउट हिम एज अ हेड कोच। You have the doubt for आकिब जावेद के हेड कोच के तौर पर अभी तक है जो है। हाँ। लेकिन सर एक तरफ एक बात भी है ना, भी आपने अभी फॉरेन कोचेस की बात की है कि फॉरेन कोचेस जो है वो आना नहीं चाह रहे, लेकिन जो भी साथ फॉर्मर चेयरमैन, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने किए हैं, उनकी एक ही बात होती है कि जो पाकिस्तानी कोचेज हैं, लोकल कोचेज हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके साथ तो उल्टा पॉलिटिक्स हो गई। मैंने ये बात सुनता हूँ, अच्छा हुआ आज आपने बात कह दी। मैंने क्या पॉलिटिक्स की? मैंने 2 पॉलिटिक्स की थी, बहुत ही गंदी थी वो, बहुत ही गंदी थी। पता है क्या थी वो? कि टीम में सिफारिशें नहीं खिलाऊंगा और टीम में जुआ नहीं होने दूंगा, ये मेरा कसूर था। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहता जाऊँगा, तो टीम में जुआ हो रहा था, कुल होता रहता प्रैक्टिस। मतलब कब बोलेंगे, खुल के बोले ना। नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई थी ये, और जब मैंने आके उसको रोका है तो लोगों ने कहा ये तो हमारे लिए मुसीबत बन गया है, ये तो हमारे लिए कांटा बन गया है, इस कांटे को तो निकालो। मैंने कहा था सिफारिशी एक नहीं होगा, और आप तो देखिए, आप तो विटनेस हैं, ना 11 में ना 15 में, उसके बाद 22 या 24 का बैकअप बनाया था, उसमें तक एक लड़का सिफारिशी नहीं था। बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हुए। मैं कहा देखो जी, मेरी टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, इसमें मैं अपना, मेरा एक, बहुत से लोगों ने मुझे एक, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मेरा भाई का बेटा बहराम, मैं जानता हूँ बहराम बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिक से खेला, और मैंने विटनेस किया, मैं तो ग्रास रूट कैरियर करूँ, मैं जानता हूँ कि बहराम कितना अच्छा प्लेयर था। लेकिन मोहसिन भाई के आज शायद पहली मरतबा जिक्र कर रहे हैं बहराम का, तभी तो जिक्र भी नहीं किया। नहीं कीजिए, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे कहा ये तो अच्छा है, इसको आप खिला सकते हैं। वाकई अच्छा था वो। हाँ वाकई अच्छा था। सब लोग 300 करते, 400 किए हुए थे। मैं कहा नहीं, अभी ये तैयार नहीं है, मैं किसी डिज़र्विंग लड़की की जगह इसको नहीं लेके आऊँगा, जब ये डिज़र्व करेगा तो बिल्कुल आएगा। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपने, और वही मैंने कहा अली, ये आपके और मेरे घर की टीम नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम की टीम है। ये आपको सोच के, अगर आप ये सोचते हैं ना, तो फिर आप में खुद ब खुद एक नेक नियति आ जाती है, और जहाँ से नेक नियति हटती है ना, वहाँ से काम गड़बड़ हो जाता है, अल्लाह ताला बरकत हटा लेता है। दूसरी ज़रूरी बात कह रहा हूँ, लंबी बात नहीं करूँगा इस पर। हमारे कुछ मीडिया के लोगों ने, कुछ जिसमें बहुत अच्छे मीडिया के लोग भी, उनका नाम भी, जैसे क्रिकेटर्स को उसने नाम बदनाम किया, सारे क्रिकेटर्स का नाम बदनाम हो गया। इस तरह कुछ ऐसे मीडिया के लोग हैं जिन्होंने, जो अच्छे मीडिया के लोग हैं, मेरे सामने जैसे बैठा हुआ है, इस तरह के बहुत अच्छे लोग हैं, उनका नाम भी बदनाम किया है। क्यों? बड़े आराम से आप उनको दीजिए कुछ, और जो चाहे लिखवा लीजिए, जो चाहे करवा लीजिए, जिसकी वजह से बहुत नुकसान। आपसे किसी ने कुछ मांगा था कभी, या कोई फरमाइश की थी? क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं भाई शर्ट ला दें, कैप ला दें, कोई टिकट दिला दें, कोई ऐसी बात हुई थी इसके नाराज़ हुए आपसे? बहुत हुई मुझसे, बहुत से, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे बहुत से लोग नाराज़ हुए थे। मैंने कहा था मैं कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं दूंगा, मैं हेड कोच हूँ या चीफ सेलेक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लग्जरीज लोगों को वो करूँ, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता, और ये मेरी ड्यूटी में नहीं है, और मैं नहीं करूँगा ऐसा। अच्छा मोहसिन भाई, बहुत ही माज़रत के साथ मैं आपके सामने, आप मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन ये अक्सर मैं एक सुनता हूँ कि इतनी आपकी मुखालफत थी कि जब आप फील्डिंग प्रैक्टिस कराते थे तो इतनी आपकी मुखालफत टीम के अंदर हो गई थी, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। किसी सीनियर प्लेयर ने आपको कहा कि आप जब आप फील्डिंग प्रैक्टिस कराते थे, बॉल थ्रो करते थे, किसी ने आपको, सीनियर प्लेयर थे जो हम तक बात पहुंची, किसी ने आपको कहा यार आप प्लेयर तैयार कर रहे हैं या ये कुत्ते तैयार कर रहे हैं जो बॉल उठा के लाएं? ऐसा हुआ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, टीम में उस वक्त 3-4 सीनियर प्लेयर थे, यूनुस, मिसबा, ये ख़ास तौर पे ये,
और भी हफीज़ भी हो गया था कभी। सीनियर और जूनियर में जो कमाल का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, और मैंने सीनियर को क्लियर करके कह दिया था स्टार्टिंग, इसमें शाहिद आफरीदी सर ये कॉम्बिनेशन फिर वनडे सीरीज में नजर क्यों नहीं आया? टेस्ट में तो हमने देखा, हमने कमेंट्री की है, देखा हमने किस तरह आपने टीम लड़ाई है। मैंने आपसे एक बात कही थी अली बहुत पहले, आपको याद होगा कि हम वो मैच, इंग्लैंड वो मैच नहीं जीता था, ये मैं आपको बता दूं। ओवैसिया ने भी कही है बात जी, ओवैसिया ने कही है ये बात, ओवैसिया ने खुल के नाम लिए कुछ लोगों के। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, और उस वक्त मैंने इस वजह से नहीं कही कि देखिए एक तो हमारी टीम बन, अच्छा अब एक बार ऑल टुगेदर श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तीनों लगातार सीरीज थी, और इंग्लैंड, कम से कम ये टोटल मैच बनते थे 25 या 28 ऐसे कुछ मैचेस बनते, या 27 करके। उसमें से मेरा रिजल्ट क्या है विनिंग का, 92% विनिंग रिजल्ट, वो इनको पसंद नहीं आया, इसलिए कि इनको रखना नहीं था। उन्होंने कहा भाई ये तो सिफारिशी नहीं खिलाता, ये तो टीम में कोई गड़बड़ काम नहीं होने देता। तो ये सारी वजह थी जिसकी, लेकिन उसके मैंने प्रेफर ये किया कि मैं, किसी लोगों ने मुझसे कहा आप जाके कॉम्प्रोमाइज़ की जाके बात कर लें, मैंने कहा जिंदगी भर नहीं करूंगा। तो मौसम है कि नेचर में नहीं कि कभी कॉम्प्रोमाइज करें नहीं, और स्पेशली एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, क्योंकि मौसम ने सारी जिंदगी बड़ी ट्रांसपेरेंट, बड़ी ऑनेस्टी के साथ क्रिकेट खेली है। जो रिजल्ट दिए हैं वो इनका कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। हम मजीद बात भी करेंगे, कल इंडिया का मैच भी है न्यूजीलैंड के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे अगले ब्रेक में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब टीम इंडिया के हवाले से। मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एक स्टेटमेंट जो है वो मोहसिन भाई की तरफ से सामने आया, और बड़ा एक शॉकिंग मेरे लिए तो स्टेटमेंट था, क्योंकि मोहसिन भाई कभी इस तरह बात करते नहीं है। अब इन्होंने क्यों ये बात कही है, जरा इनसे हम पूछते हैं कि विराट कोहली बाबर आजम के आगे जीरो है। क्या एग्जैक्टली आपने यही बात की है या गलत कोट हुआ है? क्यों मुझे तक नहीं लगता कि आपने ये बात कही होगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको मीडिया की भी बात कही थी ना, किस तरह ट्विस्ट करके बात करते हैं। मैं एक दूसरे चैनल के लिए प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा आप किस पे बात करेंगे, इसलिए सबको पता है, आपको पता है मैं यहीं करता हूँ ज़्यादातर प्रोग्राम। उस चैनल का जी हमारे लिए भी आप ऑनलाइन आके बात कर रहे हैं, वीडियो पे उन्होंने मुझे ले लिया था। तो मैंने कहा किस टॉपिक पे आप बात करेंगे? उन्होंने कहा हम पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। मैं कहा देखिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करूँगा और किसी पे बात नहीं करूँगा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या फरमाते हैं वो कि ये विराट कोहली और बाबर आजम में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची थी कि बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की और आप विराट कोहली और बाबर को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा जी विराट कोहली जो है ना बाबर के सामने जीरो होगा। हाँ, मैंने बिल्कुल, अब मैं आपको क्लिप दिखा सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बाबर आजम, वो विराट कोहली बाबर आजम के सामने जीरो होगा। हम यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को इसी तरह बात की, हम यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करने बैठे, पर इंडिविजुअल डिस्कस नहीं करने के बैठे। तो जी वो दरअसल बस एक सवाल, मैंने कहा बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात कीजिए, आप और कोई बात नहीं कीजिए। तो वो मैंने आउट ऑफ, या आप कह सकते हैं कि मुझे एक तकलीफ पहुंची, हम पाकिस्तान क्रिकेट मुसीबत में पड़ी हुई है। आप पढ़ें बाबर विराट कोहली या दूसरा किसी। अच्छा चले, आज इस प्रोग्राम के तवज्जुद से आप इसको क्लियर कर दें कि क्या डिफरेंस है आपकी आइज में, क्योंकि मोहसिन खान ग्रेट सेलेक्टर, ग्रेट पाकिस्तान के प्रूवन कोच, और सबसे बड़ के बात स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान के, विराट कोहली आपके लिए हैं क्या और बाबर आजम आपके लिए हैं क्या? विराट कोहली इज़ अ क्लास प्लेयर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रिमेंडस प्लेयर। सो इज़ बाबर आजम, दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं। लेकिन विराट कोहली को इस वक्त एज क्या है, विराट कोहली ने दुनिया में जाके अपना स्टैंप लगाया है। ठीक है जी, अपने मुल्क में भी, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, और विद अ कमांड। देखिए एक बहुत बड़ी बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। आपने नोट किया होगा, विराट कोहली को जब आप देखें ना, जब वो बैटिंग कर रहा होता है, बहुत कम बैट्समैन ऐसे होते हैं जो बॉलर को ऐसे देखता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं तो सबकी नज़रें नीचे होती हैं कि ज़बरदस्ती ये गेंद ना मार दे, ये तो ऐसा ना कर दे, वैसा वो ऐसा। और मैं इस टीम से तरह से मैं मशहूर था टीम में। तो मुझसे इमरान कहता था तो हेलमेट ही नहीं पहनते थे। हाँ, कि तुम इमरान फास्ट बॉलर को घूरियाँ मारते हो, तो उसका तुम्हारा गुस्सा हम पे उतरता है। तो मैंने कहा भैया मैं इस तरह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे कोई घूरियाँ मारे और मैं मुँह नीचे कर लूँ। तो बहरहाल विराट कोहली, बाबर बहुत अच्छा हमारा प्लेयर है, अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आ जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं एक समझता हूँ कि जो एज है ना, वो ठीक ठाक एज
वो इस आज की तारीख में, कल की मैं बात नहीं कर सकता। नो कंपैरिजन बिटवीन देम, नहीं कंपैरिजन आप कह सकते हैं 60 आज की तारीख में 65-100। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, आप उस एरा के क्रिकेटर हैं जब बड़ी डिसेंसी हुआ करती थी, आप इतने अच्छे अल्फाज में विराट कोहली का तस्करा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं सुनील गावस्कर ने जो है वह बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर बात की कि वो टांगे ज़्यादा खोल के खड़े होते हैं, फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के वाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अपने क्रिकेटर्स को वो ड्यूरिंग द कमेंट्री स्टूपिड कहते आए हैं, अपने जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको वो उड़ाते हुए आए हैं। लेकिन बाबर आजम से एकदम से क्यों मोहब्बत हो गई? कभी उनको कैप दे रहे हैं, कभी उनकी तारीफ कर रहे हैं और कभी कह रहे हैं पाकिस्तानियों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। सुनील गावस्कर सिखाएंगे हमें कि हमें अपने प्लेयर के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, सिखाने को तो अली कोई भी सिखा सकता है सर, फिर अपने भी तो प्लेयर की इज्जत करें ना। बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सुनील को अगर ऐसी कभी उसने बात की अपने प्लेयर के खिलाफ, बल्कि उठाना चाहिए, बल्कि उसने रोहित भी स्ट्रगल कर रहा था, रोहित शर्मा, तो उसने इसके लिए भी अच्छी बातें नहीं की थी और गिराने वाली बातें की थी। तो मेरी इससे एक दफ़ा बात भी ऐसे कभी हो रही थी, तो मैंने कहा सुनील, आई थिंक तुम्हें सूट नहीं करता कि तुम अपने प्लेयर को गिराओ, उठाने वाली बात है। तो कहने लगा कि मोहसिन, दे आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह गया होगा। लेकिन ये है कि जहाँ तक उससे क्रिकेट की जितनी समझ है उतने एशिया में बहुत कम लोग हैं। इसमें कोई अच्छा सर, ये जिस तरह अगर ये विराट हमारे पास होते, रोहित शर्मा हमारे पास होते, रविंद्र जडेजा हमारे पास होते, तो एक तवील अरसा तक खेलते ही रहते, क्योंकि इन्होंने 100 पे बहुत बड़े बड़े 20-20 साल लोग क्रिकेट खेल गए। एक सेंचुरी करने के बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि 240 रन पे कोई पाकिस्तान की टीम में आ गया है और कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम में आ गया। लेकिन अभी भी इनका जो फ्यूचर वो अनसर्टेनिटी है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट इनके डिसाइड हुए। जडेजा की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं। अभी तक कल की मैच के बाद जो है वो शायद इनके कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में हमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि हमारी कंसिस्टेंसी हमको बहुत मारती है पॉलिसी के बारे में, प्लेयर्स की। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो टीम में नहीं होना चाहिए थे, बहुत से प्लेयर हैं जिनको अपलिफ्ट इतनी मिल गई इतनी नहीं मिलना चाहिए थे, बहुत सौ को मिलना चाहिए थी उनको नहीं मिली इतनी। और जो ग्रेडिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो उसमें भी आई थिंक वो फेयरनेस नहीं है। यहाँ से बहुत बेहतर तो नहीं, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ट्रांसपेरेंसी परफेक्ट, एज गुड एज परफेक्ट है, एज परफेक्ट नहीं है, एज गुड एज परफेक्ट। लेकिन साथ वाले मुल्क में भी बहुत हद तक बेहतर हालात है। यहाँ से मेरिट के ऊपर अगर आप नहीं होंगे ना, तो पहले चलता था ये, आज से मेरा ख्याल 10, 15, 20 साल पहले ये हो जाता था कि जो नॉन मेरिट वाला है उसको ले लो टीम के अंदर या स्क्वाड में। आज की तारीख में आप देखेंगे शायद ही आपको कोई ऐसा प्लेयर भूले से भी नज़र आ जाए कि जो 11 में या 15 में होगा। ठीक है, क्या लगता है आपको कि अभी शास्त्री का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा अगर कोई टीम हरा सकती है तो न्यूजीलैंड ही हरा सकती है, साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है या आप समझते हैं वाकई ऐसा है? नहीं है, न्यूजीलैंड के, मुझे तो न्यूजीलैंड शुरू से बहुत पसंद है, इसलिए न्यूजीलैंड के पास मटीरियल है, उनके पास पेस अटैक भी है, उनके पास स्पिन अटैक भी है, उनके पास बैटिंग लाइनअप भी है, अटैकिंग बैट्समैन भी हैं और विकेट पे खड़े होने वाले। अच्छा इंटेलिजेंट कैप्टन है, आई थिंक वो कहते हैं ना अनसंग हीरो, वो अनसंग हीरो है। वो दुनिया का प्रॉबेबली बेस्ट बैट्समैन है जो रिलायबिलिटी के हिसाब से, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो ऐसा आउटशाइन नहीं करता दूसरों को, वो बड़ा अपना टीम को बड़ा संभाल के खेलता है। आप आमतौर पे देखेंगे वो आउट होता है तो न्यूजीलैंड स्ट्रगल करती है। सही। तो इनके पास पेस अटैक है, स्पिन अटैक है, कप्तान अच्छा है, बैटिंग लाइनअप लंबी है और फील्डिंग जबरदस्त है, प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सर स्क्वाड भी आपको जरा दिखा देते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम किन खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है, क्योंकि दोनों टीमों का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का स्क्वाड आपके सामने, टॉम लिथम विकेट कीपर है, सेंटर इनके कैप्टन, इस तरह मोहसिन भाई बात कर रहे हैं कि एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, विल यंग, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, मैट हेनरी कि जिनकी शिरकत मशकूक है, जेमिसन इनके फास्ट बॉलर, रॉकी इनके फास्ट बॉलर हैं, इसके अलावा स्मिथ, चैपमैन, कैनवे और जैकब डफी, ये स्क्वाड है। इसको मजीद डिस्कस करेंगे मोहसिन भाई के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यूजीलैंड का स्क्वाड देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर जो इनके स्क्वाड में शामिल हैं और कल फाइनल में इंडिया के मद्दे मुकाबले होंगे। दिखाइए जनाब न्यूजीलैंड का स्क्वाड और मोहसिन भाई से फिर हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूजीलैंड को क्या एडवांटेज हासिल हो सकता है, क्योंकि सब इंडिया के एडवांटेज की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो अब तक 119 मैचेस जो हैं वो दोनों टीमों के दरमियान खेले गए और यहाँ पे हमें जो पलड़ा जो है वो इसलिए इंडिया का नजर आ रहा है कि आखिरी 5 मैचेस जो हैं वो इंडिया ने अपने नाम किए हैं। अगर हम स्क्वाड दिखा सकें इस वक्त स्क्रीन पर तो इसके साथ
हमने आप देख सकते हैं हेड टू हेड कि 119 मैचेस में यूएई में 6 मैचेस खेले दोनों टीमों के दरमियान, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस खेले गए और यहाँ पे इंडिया का पलड़ा अगर आप देखें है तो हमें यूएई में ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहा है। ये अब तक का ओवरऑल जो है वो हेड टू हेड है इन दोनों टीमों के दरमियान। अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, मोहसिन भाई के साथ डिस्कस करते हैं, ये स्क्वाड आपके सामने है मोहसिन भाई। अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो फास्ट बॉलिंग में आपको लगता है कि एडवांटेज है न्यूजीलैंड को? काइल जेमिसन है, मैट हेनरी की शिरकत मशकूक है, डफी हैं फिर इनके पास, फिर साथ साथ रॉकी भी है इनके पास, तो कैसा लग रहा है आपको इनका स्क्वाड? इनका स्क्वाड देखिए, जैसे मैंने कहा इनके पास मटेरियल पूरा है। हाँ। जैसे कहते हैं ना मसाला खाना पकाने के लिए हर चीज़ है। फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, बैटिंग लाइनअप बड़ी अच्छी है, अटैकिंग बैट्समैन भी हैं, शीट एंकर का रोल प्ले करने वाले भी हैं लाइक विलियमसन एंड लेथम बहुत कमाल का इनका बैट्समैन है जो लंबी इनिंग्स खेलता है। और फील्डिंग आई थिंक ईजीली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अनलेस का कोई फिलिप्स जिस तरह कर रहे हैं फील्डिंग, देखिए ख़राब दिन किसी का भी जा सकता है, इंसान है वो, लेकिन इनका बहुत मुश्किल लगता है ख़राब दिन जैसे जाए। बट फील्डिंग में और जैसे ये ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन ये, लेकिन ये सबसे अच्छे हैं और ये हवा में तो ऐसे उड़ के कैचेस देते हैं, हालांकि कीवी उड़ता नहीं है लेकिन आई टेल यू व्हाट, ये आउटस्टैंडिंग फील्ड। अच्छा मोहसिन भाई, इंडिया की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि इंडिया को एडवांटेज दिया गया। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ एडवांटेज है, बरतानवी मीडिया ये बात कर रहा है, उनके फॉर्मर प्लेयर्स वॉन ने भी ये बात की कि इंडिया को एडवांटेज है और अपने न्यूट्रल होम वेन्यू पे खेलेगा। इंडिया को एडवांटेज है? हाँ, एक बात कहते थे इंडिया के स्क्वाड के बारे में, इंडिया का स्क्वाड बहुत तगड़ा स्क्वाड है। नंबर 8 तक बैटिंग है, पेस अटैक भी है, शामी कमाल की बॉलिंग कर रहा है, उसके साथ वो कार्तिक भी अच्छी बॉलिंग कर जाता है, तीसरा उनको फास्ट बॉलर नहीं खिला रहा है, फिर चारों जो इनके स्पिनर्स हैं पांड्या बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। पांड्या बहुत, वो हार्दिक पांड्या जो है वो ऑलराउंडर है, जेन्युइन ऑलराउंडर है। तो इनकी 8 नंबर तक तो सॉलिड बैटिंग है, फिर इनके पास पेस अटैक भी ठीक है, शामी कमाल की बॉलिंग कर रहा है, फिर 4 जो स्पिनर्स हैं और वो जो वरुण आया है, आई टेल यू व्हाट, वरुण को मैं देख के यह हैरान हो गया कि लोगों ने दूसरे इस टाइप के मिस्ट्री बॉलर्स को एक नहीं तो 2 नहीं तो तीसरे मैच के बाद पकड़ना शुरू कर दिया था। ये पकड़ना नहीं जा रहा इनसे ये अभी तक, और ख़ास तौर पे जहाँ पे बॉल थोड़ा सा रुक रहा हो, फंसता हो, जैसे दुबई पे बॉल हल्का सा रुकता है, वो करता है जो इंडिया की बॉलिंग को सूट कर जाता है। लेकिन जडेजा है, फिर अक्सर है इनका, और दूसरा वो जो है दूसरा जडेजा, अक्षर पटेल, और ये अपना ये वरुण जो आया है। आई टेल यू व्हाट, दे चारों का जो कॉम्बिनेशन है ना, आई थिंक न्यूजीलैंड को या जो भी टीम सामने है उसको कमाल की बैटिंग करना पड़ेगी। हाँ, लाहौर मैच हो रहा हो या कराची मैच हो रहा हो जहाँ पे ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक्स बन रहे हैं, जहाँ पे बॉल आ रहा है बल्ले के ऊपर, लेकिन दुबई में बॉल थोड़ा सा फंसता है, वहाँ ये बॉलर्स इतने इफेक्टिव हैं तो इनकी बॉलिंग भी अच्छी है, इनकी बैटिंग लंबी है, और सबसे बड़ी बात इनका जो टीम कॉम्बिनेशन, जो टीम डिटर्मिनेशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा सर, क्विकली मुझे बताइएगा कि आपने कहा था कि आप, बल्कि आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया को एडवांटेज है या नहीं है? इंडिया को एडवांटेज है, लोग बात कर रहे हैं ना इंडिया को एडवांटेज है। मैं इंडिया को एडवांटेज डेफिनेटली दूंगा टू स्टार्ट विद, लेकिन बहुत स्लाइट। नहीं, लोगों ने कहा इंडिया को एडवांटेज दिया गया है कि एक ही पिच पर खिलाया गया और फिर उन्होंने इससे अपने स्क्वाड को तरतीब दिया। बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब की ओवर किसने आवाज़ उठा रहे हैं? जब चिड़िया चुग गई खेत उस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं। ये तो पूरी जो दूसरी भी टीम्स मैंने सुना कि न्यूजीलैंड भी या किसी और के, ऑस्ट्रेलिया के, उनका पहले इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? पाकिस्तान ने सिर्फ एक आवाज़ उठाई थी, इसके अलावा ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, ये 6 कंट्रीज़ हैं, इंडिया को भी तो उसके तो ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। तो पाकिस्तान और इंडिया के अलावा ये 6 कंट्रीज़ ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि भाई आप क्यों इनको सारे मैचेस वहाँ दे रहे हैं? इनको चाहे, या फिर एक मैं आपको और बात बताऊँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मैं करता, अगर मैं होता तो मैं इन 7 कंट्रीज़ को, 6 कंट्रीज़ को मैं लेता अपने साथ कि आपने मेरे साथ मिलके मुझे सपोर्ट करना है। बल्कि 2 जो कंट्रीज़ में नहीं भी हैं, जो टॉप की कंट्रीज़ हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ ने, श्रीलंका ने क्वालिफाई नहीं किया, उनको भी कि आप सपोर्ट करें कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट हुई है, पाकिस्तान में पूरी खेली जाएगी, तो कल हम भी आपका साथ देंगे। ये अगर पाकिस्तान स्टैंड लेता इन सारे कंट्रीज़ को मिला के, तो आज ये नौबत नहीं होती। और मैं, आप मेरे दिल की बात पूछें, मैं ठीक है दुबई में बड़ी अच्छी तरह इंतजाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिलीव मी नॉट, ये चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान में पूरी होना चाहिए थी। ठीक है, अब जो भी सिचुएशन बन गई है,
अब कोई कंप्लेन ना करे, कोई कंप्लेन ना शुरू करे। में किसी ने कंप्लेन नहीं किया, कोई किसी ने कंप्लेन नहीं। थैंक यू सो मच मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज स्पेशल हमारा ये शो था, लेकिन मोहसिन भाई के साथ हमेशा तशनगी रहती है। एक नशिश तौर करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से मोहसिन हसन खान साहब के साथ, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, यकीनी तौर पर हम इनके मशकूर होंगे अगर ये मैं अगले किसी शो में हमें टाइम दे सकें। आज के लिए बस इतना। अली सलमान को लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।